हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेजेस ऑफ बिल। प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट में हम पार्लियामेंट के मेंबर्स को या पार्लियामेंट के हाउस को कलेक्टिवली कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे और स्टेजेस ऑफ बिल में एक बिल को पास करने की अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके भी दो ग्रुप्स आ गए, एक तो मेंबर्स को इंडिविजुअली जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो वाले हो गए, दूसरे हो गए पूरे के पूरे पार्लियामेंट के हाउस को एज ए कलेक्टिव बॉडी जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो वाले आ गए। सबसे पहले हम देखते हैं जो मेंबर्स को इंडिविजुअली प्रिविलेजेस मिलते हैं। उसमें आता है फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जब उसकी हाउस में मीटिंग चल रही है या फिर किसी कमेटी में मीटिंग चल रही है तो उस टाइम पे उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बट उस मीटिंग के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद उसके अरेस्ट का जो भी प्रोसीजर रहेगा वो होता है। बट ये वाली जो इम्यूनिटी होती है ना, ये इम्यूनिटी मिलती है सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में। किसी क्रिमिनल केसेस में या प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर ये इम्यूनिटी नहीं मिलती। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि हमें किसी पे डाउट है कि वो बंदा क्राइम कमिट करेगा बट अभी उसने कुछ किया नहीं है, उसको रोकना, प्रिवेंट करना क्राइम करने से, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी ये इम्यूनिटी नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में ही मिलती है। मेंबर कांट बी समन्ड विदाउट द लीव ऑफ द हाउस टू गिव एविडेंस एज ए विटनेस व्हाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो मेंबर को समन नहीं किया जा सकता। देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल्स ऑफ ईच हाउस। हाउस में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है हर मेंबर के पास, वो किसी भी मैटर के अगेंस्ट भी बोल सकता है और उस मैटर के फेवर में भी अपने व्यू पॉइंट रख सकता है। बट इस फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी कुछ लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की ड्यूटी को लेकर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि पार्लियामेंट में वो जज के रिमूवल का मोशन ना चल रहा हो। हाँ, किसी जज के रिमूवल का मोशन चल रहा है फिर तो उसके बारे में डिस्कशन होएगी ही होएगी। अदरवाइज कोई भी मेंबर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की ड्यूटी को लेकर कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं करेगा। फिर आते हैं हाउस के कलेक्टिव प्रिविलेजेस। इसमें आता है सबसे पहले राइट टू पब्लिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स टू रिस्ट्रेन पब्लिकेशन बाय अदर्स। हाउस के पास ये राइट होता है कि वो अपने डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर सकता है और दूसरों को पब्लिश करने से रोक भी सकता है। जैसे कि संसद टीवी पे राज्यसभा और लोकसभा की प्रोसीडिंग्स या डिबेट्स कुछ कुछ दिखाए जाते हैं तो पब्लिश किए जाते हैं और वो दूसरे वाले जो चैनल्स है उनको रिस्ट्रेन मतलब कि रोक सकता है पब्लिश करने से। राइट टू एक्सक्लूड अदर्स। राइट टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द हाउस। हाउस के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने का राइट होता है हाउस के पास। राइट टू पब्लिश पार्लियामेंट्री मिसबिहेवियर। पार्लियामेंट में कुछ मिसबिहेवियर हुआ है उसको भी पब्लिश करने का राइट होता है। राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। अगर उनके प्रिविलेजेस को कोई ब्रीच करता है, चाहे वो आउटसाइडर हो या मेंबर हो, तो उसको पनिश करने का राइट भी हाउस के पास होता है। नेक्स्ट आता है द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक बिल के पास होने की डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं। अब देखो, बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स भी होते हैं, मनी बिल भी होते हैं, फाइनेंस बिल भी होते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल के पास होने का अलग प्रोसीजर होता है, मनी बिल का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक ऑर्डिनरी बिल के पास होने का क्या प्रोसीजर होता है। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पार्लियामेंट में लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर उस पर मोशन आता है। मोशन पास होने के बाद वो बिल एक सिलेक्टेड कमेटी के पास भेज दिया जाता है। फिर उस कमेटी में उस बिल पे डिस्कशन होती है, एक रिपोर्ट तैयार होती है प्रॉपर। उस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद जब प्रॉपर डिस्कशन हो गई बिल पे सारी, ठीक है, फिर वो बिल हाउस के पास आएगा। फिर उस बिल को पास माना जाएगा जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस किया था। उस हाउस में पास होने के बाद वो बिल जाएगा दूसरे हाउस में और दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसेस से वो बिल पास होता है और वहां पे बिल पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास और जब उस बिल पे प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है तो वो बिल एक लॉ बन जाता है।
फिर आते हैं मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स। मनी बिल आते हैं आर्टिकल 110 में और फाइनेंशियल बिल्स आते हैं आर्टिकल 117 में। अब मनी बिल कौन सा होता है? मनी बिल वो होता है जिसमें इनमें से कोई भी एक चीज मेंशन हो, इनमें से कोई भी एक प्रोविजन जिसमें लिखा हुआ हो, या फिर सारे के सारे ही प्रोविजंस के साथ वो बिल डील कर रहा हो, उसको बोलते हैं मनी बिल। अब प्रोविजंस कौन कौन सा है? द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। कोई भी टैक्स लगाना है, कोई टैक्स हटाना है, किसी टैक्स को माफ करना है या ऑल्टर करना है, कम या ज्यादा करना है, या किसी टैक्स को भी रेगुलेट करने का काम जो है वो मनी बिल करता है। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो मनी बोरो करती है उसको रेगुलेट करना, कुछ इससे रिलेटेड बिल हो वो भी मनी बिल होगा। द कस्टडी ऑफ और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है या उसके कस्टडी देनी है तो ये काम भी मनी बिल के होते हैं। द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मनी को अप्रोप्रिएट करना है या कोई भी खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करना है, तो इन सब चीजों से जो रिलेटेड बिल होगा वो होगा मनी बिल। द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया or the public account of India, or the custody or issue of such money or the audit of accounts of union or a state। अकाउंट की ऑडिटिंग करनी है, मनी को निकालना है, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकालना है, उसमें डालना है, उसकी ऑडिटिंग करनी है, कुछ भी करना है तो उससे रिलेटेड जो बिल आएगा वो होगा मनी बिल। अब मनी बिल के पास होने का प्रोसीजर क्या होता है पार्लियामेंट में? सबसे पहले जो मनी बिल है ना वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, कांट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास बाय लोकसभा, अब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, अब लोकसभा में पास होने के बाद वो बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के पास जब बिल जाएगा तो उस बिल के साथ स्पीकर का एक सर्टिफिकेट लगा होगा कि हाँ दिस इज अ मनी बिल, राइट। अब जो मनी बिल होता है पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा के बाद जाएगा राज्यसभा में, और जब लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा तो उसके साथ एक स्पीकर का सर्टिफिकेट लगा होगा जिसपे लिखा होगा इट इज अ मनी बिल। राज्यसभा कैन नीदर रिजेक्ट अ मनी बिल नॉर अमेंडेड। राज्यसभा मनी बिल को ना तो रिजेक्ट कर सकती है ना ही उसको अमेंड कर सकती है। 14 डेज का राज्यसभा के पास पीरियड होता है, उन 14 डेज के अंदर अंदर राज्यसभा को वो बिल पास करके वापस करना होता है। पास करे, अमेंडमेंट करे, कुछ भी करे तो 14 डेज के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना होता है बिल पे। अगर 14 डेज के अंदर वो बिल पास हो जाता है तो वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। अगर वो चाहे राज्यसभा तो वो बिल को लोकसभा के पास रिटर्न भी कर सकती है रिकमेंडेशन के साथ, ठीक है। अब राज्यसभा बिल पे कुछ भी डिस्कशन या अमेंडमेंट नहीं कर सकती, अगर करेगी तो उसको फिर लोकसभा में वापस करेगी, अपनी मतलब की रिकमेंडेशन देगी कि इस बिल में ये चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। वैसे राज्यसभा अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अब जो रिकमेंडेशन राज्यसभा ने दी है बिल पे, ठीक है, वो लोकसभा उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है राज्यसभा की रिकमेंडेशन को, ठीक है। अब ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वे उनको एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। अगर लोकसभा ने रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो मनी बिल दोनों हाउसेस में पास माना जाएगा, ठीक है, विद अमेंडमेंट जो भी राज्यसभा ने करी थी, ठीक है। अगर राज्यसभा में ने थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करी और लोकसभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो विद अमेंडमेंट बिल दोनों हाउसेस में पास माना जाएगा, वो बिल दोबारा वापस से राज्यसभा में नहीं जाएगा। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उस बिल को वापस नहीं भेजती तो वो बिल जो होता है वो राज्यसभा में पास माना जाता है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेजा था। ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल विच बियर द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर एज सच। सिर्फ वही फाइनेंशियल बिल मनी बिल होते हैं जिनके साथ स्पीकर का सर्टिफिकेट लिखा होता है। अभी भी मैंने बताया था ना कि मनी बिल जब पास होकर लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो उसके साथ स्पीकर का सर्टिफिकेट लगता है,
ठीक है। और जिन बिल्स के साथ स्पीकर का सर्टिफिकेट लगा होगा वो बिल मनी बिल होंगे, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा वो बिल कौन से होंगे, फाइनेंशियल बिल्स होंगे। फाइनेंशियल बिल्स विच डोंट रिसीव द स्पीकर सर्टिफिकेट आर ऑफ टू टाइप्स। अब फाइनेंशियल बिल के साथ स्पीकर का सर्टिफिकेट नहीं होता और वो वाले फाइनेंशियल बिल भी दो तरह के होते हैं। सबसे पहले वो बिल जिसमें कोई भी आर्टिकल 110 का कोई मैटर स्पेसिफाई किया हुआ है, which does not consist solely of those matters, ठीक है। कोई एक आधा हल्का फुल्का कोई मैटर 110 का आ गया उसमें, ठीक है, बट कोई ज्यादा नहीं आया, ठीक है, तो वो बिल क्या होगा, फाइनेंशियल बिल होगा। और जो फाइनेंशियल बिल है वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ठीक है। अब फाइनेंशियल बिल भी मनी बिल की तरह ही लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो लोकसभा में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जब मनी बिल है ना, मनी बिल को भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इन द सेम वे फाइनेंशियल बिल को भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट सच बिल्स। अब ये वाला जो फाइनेंशियल बिल है इसको राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। फिर जो सेकंड टाइप का फाइनेंशियल बिल आता है वो आता है एनी ऑर्डिनरी बिल विच कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई भी ऑर्डिनरी बिल आ गया, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा प्रोविजन लिखा हुआ है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा निकालने की बात करी गई है, ठीक है, वो भी आता है फाइनेंशियल बिल टाइप 2, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।